नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत से जो पूरा मसला जो शुरू हुआ और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली तक पहुंचा, दरअसल बात कांग्रेस की। कांग्रेस में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो गहमा गहमी का जो माहौल बना, एक मुद्दा जो सबसे बड़ा था राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ दूसरा मुद्दा तैयार हुआ राजस्थान को लेकर कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान की तस्वीर कैसी होगी। लेकिन आज ये फाइनल हो चुका है। यूं तो कल ही फाइनल हो चुका था, लेकिन आज ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में अशोक गहलोत नहीं है। कल जिस तरह से सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने अपना बयान दिया और ये साफ कर दिया था कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल नहीं करेंगे, यानी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ ये एपिसोड अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब साफ तौर पर माना जा रहा है यहाँ पर कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि तमाम जो माहौल और तमाम जो सारी बातें हैं वो बिल्कुल उन्हीं के फेवर में है। अब यहाँ पर सवाल ये कि कल केसी वेणुगोपाल ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले एक दो दिनों में राजस्थान के सीएम पद को लेकर जो तस्वीर होगी वो साफ हो जाएगी। एक तस्वीर और आई थी, एक बात और आई थी कि यहां पर वापस पर्यवेक्षक के तौर पर नेता यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर वापस एक बार विधायकों से, मंत्रियों से बातचीत होगी और जो भी होगा वो वापस सोनिया गांधी तक पहुंचाया जाएगा। तो कहानी ये कि क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव होने वाला है या क्या चल रहा है अब कांग्रेस की इस पूरी सियासत। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट पीसीसी भी हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर कैसे देखते हैं, अब पिछले दिनों भी हमारी चर्चा हुई थी, उस समय माहौल अलग था, आज थोड़ा माहौल बदल गया है, तो अब कैसे देखते हैं आप तमाम राजस्थान की इस सियासी तस्वीर को? देखिए, कल दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की कांग्रेस अध्यक्ष महोदय श्रीमती सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद में उन्होंने बाहर आकर के जो शब्द कहे, वो शब्द ये थे कि मैंने सोनिया जी से माफ़ी मांगी है कि मैं विधायक दल का नेता था और एक लाइन का प्रस्ताव पारित करवाने में असफल रहा, विफल रहा। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी और वो करवा नहीं पाया, इसलिए मैंने माफ़ी मांगी। और चूँकि 2 दिनों से ऐसा माहौल बन गया पूरे देश में और उन्होंने मीडिया के ऊपर भी एक तरह से दोष मंडा कि वो किंग मेकर मीडिया बन जाती है। और अब इस माहौल को देखते हुए मैं अध्यक्ष पद की चुनाव लड़ने की दौड़ से बाहर हो गया हूँ, मैं फॉर्म नहीं भरूंगा जी। तो उन्होंने जब उनसे वापस पूछा गया तो क्या आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तब उन्होंने ये जवाब दिया कि ये फैसला कांग्रेस अध्यक्षा जी को करना है। और केसी वेणुगोपाल जी ने जो वहीं पर थे, उनसे जब मीडिया ने कहा तब उन्होंने कहा 1-2 दिन में राजस्थान के सीएम का फैसला हो जाएगा। तो सर अब क्या लगता है, ये तमाम चीजें तो कल की हो चुकी है, अब आपको क्या लगता है कि राजस्थान की तस्वीर अब क्या हो सकती है? क्या लगता है कि क्या वाकई वहां से ऑब्जर्वर आएंगे, वो यहाँ पर राय मशविरा करेंगे, या यहाँ पर कोई बदलाव होगा, कहानी क्या है? देखिए, पिछली बार जब ऑब्जर्वर आए थे तो मुख्यमंत्री जी से तय करके समय, स्थान और दिवस तय किया गया था और उसमें साफ तौर पर उनसे तय करके माकन साहब और खड़गे साहब आए थे और वहाँ पर उनको
नहीं मिले विधायक पैरेलल वो मीटिंग पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर धारीवाल साहब के यहाँ पर हमारे मुख्य सचेतक महेश जोशी जी ने सबको वहाँ बुला लिया और वो वहाँ इकट्ठे हो गए और वहाँ उन्होंने जो प्रस्ताव हस्ताक्षर किए पेपर पे कि हम त्यागपत्र देते हैं, वो स्पीकर के पास में चले गए। 4 प्रतिनिधि उनके खड़गे साहब और माकन साहब से मिले, ये धारीवाल जी और ये महेश जोशी जी, और उनको शर्तें रख दी कि हम इस कंडीशन पे 1 लाइन का प्रस्ताव पारित करेंगे। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, धारीवाल जी इतने सीनियर आदमी हैं और वो जानते हैं कि कांग्रेस जो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कल कहा मीडिया के सामने, देश के सामने, कि 1 लाइन का प्रस्ताव हमेशा पारित हुआ है। चूंकि मैं भी कई बार सदन का सदस्य रहा हूँ, तो हमने हमेशा 1 लाइन का प्रस्ताव पारित किया और उसके बाद में आला कमान ने फैसला किया, उसको सबने स्वीकार किया। तो आप देखिए अभी 18 में जब सरकार बनी, जो हमारी मुख्यमंत्री थे अशोक जी 2008 से 13 तक, तो 13 में हमारी सीटें हो गई थी 21। हम बहुत कांग्रेस सबसे निचले स्तर पे पहुंच गई राजस्थान में, इतनी हमारी करारी हार हुई। जब अशोक जी मुख्यमंत्री थे, काम भी बहुत किए, पर वो हार हो गई, हमारी जनता का निर्णय सर्वोपरि है। और उसके बाद में पायलट साहब को, सचिन पायलट जी को सोनिया गांधी जी ने जिम्मेदारी दी और उन्होंने बहुत हाड़ तोड़ मेहनत की, बहुत खून पसीना बहाया, लाठियाँ खाई और उनके पैरों में घाव हो गए, सारी बातें हुई। वो मैं भी साथ था किसान यात्रा में, जो न्याय यात्रा में, मेरे भी पैरों के नाखून वगैरह निकल गए। पर आप ये देखिए कि 21 से 100 सीटों पर संगठन की जीत पहुंची और सरकार बनी और वही 1 लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ। और उसमें जो है कांग्रेस नेतृत्व ने ये फैसला किया कि हम जो है अशोक जी को वापस जिम्मेदारी देते हैं मुख्यमंत्री की और सचिन पायलट जी को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी देते हैं। और उसमें उसको सहर्ष पायलट साहब ने स्वीकार किया और सरकार चलती रही। तो अब जब ऑब्जर्वर आए अभी 25 तारीख को जी, तब मुख्यमंत्री जी अपने साथ प्रदेश अध्यक्ष जी को ले गए वहां पर तनोट माता के लिए, हाँ तनोट माता के लिए। तो वो 25 तारीख को तो श्राद्ध था और आप जानते हैं प्रदीप जी, श्राद्ध में हम हमारे पूर्वजों को याद करते हैं और मंदिर वगैरह कोई नहीं जाता, कोई नया काम शुभ कार्य नहीं करता, कोई किसी तरह की कोई गतिविधि दूसरी धार्मिक नहीं होती। और पर वो वहाँ चले गए और किसी ने रिसीव नहीं किया हमारे ऑब्जर्वर्स को, प्रदेश अध्यक्ष जी उनके साथ चले गए और उसके बाद में ये पैरेलल मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया। जबकि ये धारीवाल जी और ये जो गए महेश जोशी जी, इन्होंने कंडीशनल बात रखी कि एक तो 19 तारीख के पहले इस रेजोल्यूशन के ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा। तो ये कैसे हो सकता था? 19 तारीख को जो अभी चुनाव, जो आज खड़गे साहब ने फार्म भरा है, शशि थरूर जी ने फार्म भरा है, जो भी है ये चुनाव होंगे, उसके परिणाम 19 तारीख को आएंगे। तो ये बोल दिया कि 19 के पहले ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मुख्यमंत्री जी खुद सदन के नेता जो है, विधायक दल के नेता, वो प्रस्ताव रख रहे हैं और वो प्रस्ताव पारित होके 1 लाइन का जाएगा, तो उस समय वो खुद ही अध्यक्ष होंगे, तो अपने प्रस्ताव को खुद देखेंगे, उस पर खुद ही निर्णय करेंगे जो प्रस्ताव उन्होंने पेश किया। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये नहीं हो सकता। ये माकन साहब ने स्पष्ट समझाया। और उसके बाद में दूसरी बात उन्होंने कह दी कि हम इंडिविजुअल एमएलए जो है वो नहीं मिलेंगे, ग्रुप के अंदर मिलेंगे। जबकि कांग्रेस अध्यक्षा ने ये कहा था कि एक एक माननीय सदस्य के साथ में आप इंडिविजुअल बात करेंगे और वो क्या चाहते हैं उनका पूरा फीडबैक लेके मुझे बताएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक थी, पर वो इस बात पे अड़े हुए थे कि हम तो ग्रुप में मिलेंगे। तीसरी बात उन्होंने रख दी कि केवल 102 लोगों के अंदर जो है वही मुख्यमंत्री बन सकता है, किसी को भी बना दो। ये क्या बात हुई? कंडीशनल रेजोल्यूशन कभी नहीं होता है, ये बात उन्होंने समझाई थी। पर आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री जी वहां बैठे थे सीएमआर में और ये ऑब्जर्वर्स वहां बैठे थे। मुख्यमंत्री जी ने चीफ विप को नहीं बुलाया, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर को नहीं बुलाया फोन करके कि आप वहां पे अलग से मीटिंग कैसे कर रहे हैं।
वो तीसरी बार चीफ मिनिस्टर हैं और वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पीसीसी के 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं, तो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, इतना उनको अनुभव है संगठन में सरकार का, वो मौन कैसे रह गए? और उन्होंने क्या कहा कि मुझे पता ही नहीं चला ये सब कैसे हो गया। तो सर अब क्या लगता है कि राजस्थान में क्या आपको लगता है कि चेहरा बदलेगा सीएम का? देखो, मुख्यमंत्री जी ने भी साफ कहा है कल कि ये कांग्रेस अध्यक्षा को तय करना है। और जो आपका प्रश्न है कि क्या ऑब्जर्वर आएंगे, जैसा कि मैंने वेणुगोपाल जी जी की बात कही है, वेणुगोपाल जी ने जी कहा है 1-2 दिन में फैसला होगा, तो 1-2 दिन में जो फैसला होगा उसमें ऑब्जर्वर भी आ सकते हैं और एक-एक विधायकों की राय भी ले सकते हैं और एक लाइन का प्रस्ताव भी पारित हो सकता है। मतलब सारी संभावनाएं खुली हुई हैं और लेकिन सर सवाल सवाल यही उठता है ना कि वही जो 25 तारीख को जो चीज तैयार हो रही थी वही अब आने वाले दिनों में होगी। अगर यही चीज 25 तारीख को इजी वे में आराम से अगर हो जाती तो शायद ये मुद्दा हाँ, इतना गर्माता ही नहीं, चर्चा अरे ही नहीं नहीं नहीं, होती इस मुद्दे पे। आप प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये देखिए कि आ, कितना मतलब ऑब्जर्वर्स का, आप देखिए खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, आज उन्होंने फॉर्म जी भरा है। मुख्यमंत्री जी उनके प्रस्तावक बने जी दूसरे नंबर पे। और बिल्कुल। आप ये देखिए कि आ, वो ऑब्जर्वर थे हमारे, और माकन साहब वो भी उनके प्रस्तावक बने। तो हमारे प्रभारी महामंत्री भी हैं वो, और सीनियर आदमी हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, दिल्ली के सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं। आज उनके ऊपर आरोप लगाना कि वो धारीवाल जी ने 26 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मैं आरोप लगाता हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत दुख हुआ कि इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था कि एक इतने सीनियर क्योंकि यहाँ तो अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा ही सोनिया गांधी ने था, तो ये तो बिल्कुल उनकी एक उन्होंने तरीके से भेजा था और 1-to-1 रिप्रेजेंटेटिव था, तो आप तो उन्हीं का अपमान कर रहे हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, यही जब भी तो उन्होंने, सोनिया गांधी जी ने रिपोर्ट मांगी कि लिखित में रिपोर्ट दीजिए, और लिखित में रिपोर्ट दी। उसके तत्काल बाद में उन्होंने अनुशासनहीनता के नोटिस दिए हैं धारीवाल जी को और आपके महेश जोशी जी को, धर्मेंद्र राठौड़ जी को। धर्मेंद्र को जी तो आप ये देखिए कि उनको नोटिस मिल गए। नोटिस मिलने के बाद में तो उनको मुख्यमंत्री जी को उसी समय उन तीनों को हटाना चाहिए। नोटिस मिलने के बाद में जब कांग्रेस हाईकमान ने इस चीज को मान लिया कि अनुशासनहीनता है, तो उनको उनको हटाना चाहिए और उनको खुद को भी त्याग पत्र दे देना चाहिए। वो कहीं के लिए बैठे हुए और बहुत अनगढ़ बात कर रहे हैं। मैंने वो सुना राठौड़ जी कोई बहुत हल्के स्तर का कोई एग्जाम्पल देकर के बात कर रहे थे, तो ये तो कोई पार्टी का डिसिप्लिन नहीं। बिल्कुल। अब गहलोत साहब के बाद में सचिन पायलट ने भी कल रात को मुलाकात की सोनिया गांधी से। क्या लगता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज सचिन पायलट की बता रही थी वो काफी एक पॉजिटिव उसमें लग रहे थे। उन्होंने बयान दिया कि हमें कांग्रेस को आगे रिपीट करना है राजस्थान में वापस। तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ माहौल बन पाएगा राजस्थान का? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सचिन पायलट साहब पहले दिन से उनकी बहुत पॉजिटिव अप्रोच रही है। उनको सीएम नहीं बनाया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने पार्टी का काम किया। वो अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया, उनको डिप्टी सीएम से हटाया गया, पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व के बारे में एक शब्द नहीं कहा, और वो पार्टी नेतृत्व को ही अपनी बात कहना चाहते थे। ये तो डेमोक्रेटिक बात है, पार्टी के अंदर कोई बात कहना, पर सार्वजनिक रूप से पार्टी के खिलाफ बयान करना, वो तो अनुशासनहीनता में आता है। वो पायलट साहब ने कभी नहीं किया, इसीलिए तो किसी को जी नोटिस हाईकमांड ने नहीं दिया ना। तो वो तो आज भी, अच्छा सबसे पहले बात ही उन्होंने ये कही कि हम इसको तोड़ना चाहते हैं। ये जो मिथ, ये जो राजस्थान में परंपरा बनी हुई, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उसको तोड़ना चाहते हैं। ये बात सबसे पहले सचिन पायलट जी ने कही, और कि इसको हमको इसको तोड़ना है। और उनका लक्ष्य, उन्होंने केवल और केवल ये कहा कि कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। ये कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में हूँ। कल भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री, कल भी उन्होंने ये कहा कि हम सबको मिलकर के साथ काम करना है और कांग्रेस की सरकार लानी। कितनी जबरदस्त उन्होंने अपनी जो
जिसको कह सकते हैं हमारी भावनाएं जो उन्होंने अपनी स्पोर्ट्समैन। व्यक्त की, बिल्कुल। हाँ, ये उन्होंने और दिखाई है ना, उन्होंने दिखाया, बिल्कुल, अपना जज्बा दिखाया कि पार्टी की सरकार लानी। और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी तो खुद कह चुके सचिन पायलट को लेकर के धैर्य की अगर कोई चीज सीखनी है तो राहुल गांधी सचिन पायलट से सीखी जाए। यस, उन्होंने ये बात कही थी जब 5 दिन उनका इंट्रोगेशन ईडी ने किया, जी, और ईडी का उसके बिल्कुल। बाद में जब 10-10 घंटे 11-11 घंटे ईडी उनसे बात कर रही थी और वो थक नहीं रहे थे, तो ईडी के अफसर्स खुद हैरान थे और उन्होंने पूछा कि आपको राहुल जी, आप थकान नहीं है और आप सब आराम से सहजता से आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो ये क्या ऐसा क्या है कि ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं बाहर बताऊंगा। तब उन्होंने ये बात कही कि मैंने उनको जवाब नहीं दिया, अब मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि पेशेंस यदि आपको देखना है और सीखना है तो सचिन पायलट जी से सीखिए। और उसके बाद में स्वयं का नाम लिया कि मैं 2004 से पेशेंस रख रहा हूं, आप मुझे देखिए। उन्होंने पेशेंस की प्रशंसा की है सचिन पायलट जी की सार्वजनिक तौर पर। तो आप ये देखिए कि जो पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं और जिन्होंने, जब देश के अंदर हमारी राजस्थान में जो है 25 की 25 सीटें हम हार गए और 6 महीने के पीरियड में हार गए, जब आपके ये सरकार का हनीमून पीरियड चल रहा था, 6 महीने हनीमून पीरियड होता है, तो उसमें चल रहे थे, उसमें ऐसा सरकार ने कौन सा गलत काम कर दिया, कौन से गुनाह कर दिए कि जनता ने मुंह मोड़ लिया, 25 की 25 सीटें हार गए। और हमारे मुख्यमंत्री जी के पुत्र जोधपुर से 3.25 लाख वोटों से हार गए, सरदारपुरा विधानसभा जो मुख्यमंत्री जी की है वहां से 44,000 से हार गए और अपने बूथ से हार गए। तो ये जनता ने निर्णय कर दिया ना, केवल 11 सीटों पर कांग्रेस आगे रही है जहां से कांग्रेस एमएलए है, 4 वहां से रही है जहां से निर्दलीय जीते हुए हैं। तो ये फैसला तो जनता ने उस समय कर दिया था, पार्लियामेंट इलेक्शन में कर दिया था, और उस समय तो सरकार ने कोई गलत काम किया नहीं, कुछ भी कोई नाराजगी की बात नहीं, फिर ऐसा क्या हुआ, ये सोचने की बात तो उस समय थी ना। तो सर क्या लगता है कि अब कांग्रेस आला कमान की ओर से धैर्य रखने वाले व्यक्ति को वाकई इनाम देने का वक्त आ गया है, लगता है? अब मैं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सचिन पायलट जी ये बार बार कह चुके हैं कि मुझे पार्टी ने बहुत दिया है, मैं इतनी कम उम्र में एमपी बन गया, मुझे केंद्रीय मंत्री बनाया, मुझे पार्टी ने प्रेसिडेंट बनाया और मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। और अभी भी उनको पूरे देश में पार्टी की तरफ से वो जाते हैं, सभी जगह एआईसीसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। अब आप ये देखिए, सचिन पायलट जी के ऊपर कोई टेबू नहीं है, कोई उनके ऊपर कोई इस तरह का स्पॉट नहीं है कि वो एक यूथ आइकॉन है। और वो जब कोची जाते हैं, जब भारी भीड़ वहाँ इकट्ठी होती है, वो जब आपके बेंगलोर जाते हैं तब भारी जन सैलाब उमड़ता है, बॉम्बे जाते हैं तो होता है, देहरादून जाते हैं तो होता है, तो वो तो पूरी दुनिया देख रही है ना। और उनके प्रति जो यूथ का आकर्षण है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और राजस्थान में तो है ही, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अभी मध्य प्रदेश में जब उपचुनाव हुए थे तो कमलनाथ जी ने उन्हीं को बुलाया था वहाँ मीटिंग करने के लिए। तो आप ये इस बात को तो सभी मानते हैं ना कि वो पार्टी का एक एनर्जेटिक और बहुत इंटेलेक्चुअल भी हम कहेंगे, हम उनकी जो तो सर अगर 2023 आप, जी बिल्कुल, अगर साल 2023 आपको फतेह करना है तो वाकई बागडोर फिर किसके पास होनी चाहिए? हाँ, नहीं, वो बात उन्होंने यही तो कही है ना पायलट साहब ने कल, कि हम सबको मिलकर के जो है हमको 2023 की जो है फतेह को हासिल करना है। सर लेकिन कंट्रोल रूम एक जगह तो बनाना ही पड़ता है, उसके बाद ही सारी ब्रांचेस काम करती हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यही निर्णय कांग्रेस प्रेसिडेंट को करना है। तो क्या लगता है, मैं वही सवाल वही है कि क्या आलाकमान को अब धैर्य का एग्जाम्पल या परीक्षा देने वालों को अब नतीजा दे देना चाहिए, क्योंकि 4 साल तो हो ही चुके, अब 1 साल 1.25 साल बाकी है और 2023 में वापस फिर पब्लिक के बीच में जाना है, तो जवाब तो आप लोगों को भी देना पड़ेगा पब्लिक को। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। हम अब मैं चूंकि
इस बात के लिए अधिकृत नहीं हूं कि कौन होना चाहिए, पर पब्लिक तो अधिकृत है। पब्लिक की तो राय, कुछ भी पब्लिक क्योंकि आप बात भी कहने के पब्लिक लिए के बीच अधिकृत में है। जाते हैं, और आप भी वो पब्लिक के बीच में वो जाते हैं, लोगों से प्रदीप मिलते हैं। प्रदीप प्रदीप जी, वही बात मैं कह रहा हूँ कि मैं अधिकृत नहीं हूँ कोई बात कहने के लिए, पर लोग मुझे ये बात करते हैं, बुजुर्ग 80 साल के भी धीरे से मेरे कान में आके कहते हैं कि होनिया जी ने हम जाओ कि सचिन ने मुख्यमंत्री बना दे, ऐसे बोलते हैं मारवाड़ी में मुझे कान में। अभी मैं परसों ही जायल गया था, नागौर का दौरा जी था मेरा, और वहां जी पर भी वो लोग यही मुझे कह रहे थे, बुजुर्ग और नौजवान मुझे ये बात कह रहे थे। तो उनका तो कोई आला कमान नहीं है ना, वो तो वोटर हैं। बिल्कुल। वो कांग्रेस को देखते हैं कि कांग्रेस में क्या ठीक हो सकता है, इसलिए वो अपनी बात कहते हैं। तो पार्टी अब इस पे बारे में जो भी निर्णय लेगी, हम पार्टी के साथ हैं। और जाहिर सी बात है कि जब तक पब्लिक की इच्छाएं अगर पूरी नहीं होंगी, तब तक इलेक्शन में परेशानी भी आपको उठानी पड़ सकती है, कांग्रेस को परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि वोटर पर सब कुछ डिपेंड करता है। लीडर भी वोटर्स के आधार पर बनते हैं, मंत्री की सीट भी वोटर्स ही के जरिए ही आपको मिलती है, क्योंकि पहली पायदान, राजनीति की पहली पायदान वोटर्स ही होते हैं और उनका ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, हमारे साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।